नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। यहाँ उपस्थित सभी आगेवान, उनमें हमारे मुख्य अतिथि श्री गोगोई साहब, हमारे शहर की गरिमा और ऐसे हमारे राजमाता श्रीमती शुभांगिनी जी, आदरणीय देसाई साहब, माननीय सोडी साहब, हमारे साथी और बलशाली गुजरात के विचारों के प्रणेता, शायद कहूँ तो ठीक है, ऐसे मिसेस यशस्विनी टेम्बे, यहाँ उपस्थित हमारे शहर के श्रेष्ठी अनुशासित युवाओं, गेस्ट एंड मीडिया गेस्ट। बलशाली गुजरात और बलशाली वडोदरा की बात होती है, चूंकि हमारी पॉपुलेशन 18 लाख से भी अधिक होने जा रही है, तब मैं कहूँ कि ये 3 दिन का प्रोग्राम जो आप लेने जा रहे हैं E+ फाउंडेशन के साथ, उससे टेंजिबल और इनटेंजिबल 2 प्रॉफिट होने वाले हैं। सारे स्कूलों में जब ये प्रवास होगा, स्कूल के विद्यार्थी, नवयुवान युवतियों को as an individual also to have direction in the life, honesty and discipline. These 3 are the basic fundamental need of a social creature, or I would say it's a need in the civil society and a defense society both. चूँकि डिफेंस की बात सादी भाषा में कहूँ तो हम पहले कहा करते थे कलयुग आएगा, मुश्किलें बढ़ेंगी, और हम लोग जी रहे हैं उसमें। तो इसमें डिफेंस की सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है, चाहे वो आम आदमी हो, पुरुष हो या स्त्री हो या बच्चा हो या बुजुर्ग हो। समाज की सबसे पहली जरूरत है अगर दाना पानी के बाद तो वो सुरक्षा की है, और हम स्वयं अगर तैयार होते हैं मन से तन से सुरक्षा के लिए, अपने आप की सुरक्षा और साथियों की, तो वो पूरे समाज को एक बहुत ही आगे की ओर ले जाने वाला, उन्नति वाला, प्रोग्रेसिव समाज बनाता है। और अब चूंकि हम लोग कैरियर की बात करते हैं, तो व्हाट इज द बेस्ट गेन इन द पासबुक और बैंक बुक्स, दैट इज व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बी सीन इन द करियर बुक। कुछ सालों से हम गुजरातियों के लिए कहा जाता है कि हम लोग बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि हर एक पहलू में जब गुजरात आगे बढ़ रहा है, विकास की बात में हर एक जगह पर, वो इंडस्ट्री की बात हो, कृषि की बात हो, शैक्षणिक विकास दर की बात हो, या फिर पूरे देश में GDP की ओर बात करें, तो हर एक क्षेत्र में गुजरात पिछले 10 सालों से बहुत आगे बढ़ रहा है। देश से या विदेश से जो भी इंसान आते हैं, उन्हें लगता है गुजरात में कुछ ना कुछ होना चाहिए। और चूंकि गुजरात के 7 बड़े नगर हैं, उनमें वडोदरा इज हैविंग इट्स ओन सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड एकेडमिक एक्टिविटीज। ये शहर इतना सौभाग्यशाली रहा है कि गायकवाड़ स्टेट के समय से हर एक तरह के मौलिक विचार हों, प्रोग्रेसिव विचार हों, यहाँ हमेशा से अपनाए जाते हैं। और शहर की ऐसी तासीर है कि आम इंसान थोड़ा अनुशासित है, पहले से ही, जन्म से ही ईमानदारी है, और उसमें कुछ करने की तमन्ना है। और कहते हैं ना, उड़ानों के लिए सिर्फ पंख नहीं, मन मजबूत चाहिए। तो ये सब उड़ानें हम सबको साथ मिलके लेनी है। विद्यार्थियों को खास निवेदन है कि ये जो दूरियां हैं, सिविल सोसाइटी और आर्म फोर्सेस हो या आर्मी हो या पुलिस हो, क्यों हम में ये दूरियां हैं? शायद मैं यहाँ इंटरेस्ट लेकर के टेम्बे जी और पूरे परिवार को, सुमित भी यहाँ है और मिस्टर टेम्बे भी यहाँ है, तो उनको बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहूँगी कि ये जो डिफरेंस को, ये जो एक दूरी है, उसको कम करने का प्रयत्न ई फाउंडेशन ने किया है। और आप सब जो इसमें जुड़े हैं, उनको बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगी। और आने वाले समय में हम अपने शहर से, अपने गुजरात से कुछ और लोगों को इस ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए
क्योंकि चूंकि अभी पन्नीकर साहब से बात कर रही थी तो मुझे पता चला कि कैरियर की बात करें तो इसमें सिर्फ फाइटिंग नहीं है, बहुत और भी बातें हैं। फील्ड है, एयरवर्क है, और दूसरा भी जो टेक्निकल आवश्यकताएं हैं उसमें भले चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या इंजीनियर हो, उन सबों की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरह से देखा जाए तो समाज के अंदर भी आप एक श्रेष्ठी की तरह से बड़ा ऊंचा स्थान प्रदान कर सकते हैं। तो कमी किस बात की है? मन में एक उत्साह हो, उमंग हो, समाज में एक स्थान मिलता है। आर्थिक रीत से भी 40,000 से शुरुआत होती है कई जगह पे स्केल्स की, तो परिवार को भी इतना हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। तो नवयुवान युवतियों से कहूँगी कि जहाँ जहाँ बात हो, हम लोग आपसी बातों में, अभी हमने एक गुजराती मूवी देखा तो उसमें भी करियर की बात होती है तो बोले परदेश जाना है। तो ये सारी सोचों को हम ही तो अलग कर सकेंगे, हम ही तो कुछ है जो कुछ आगे की सोच दे सकेंगे। तो आप सब युवा युवतियों को, श्रेष्ठियों को और नगरजनों को मेरा निवेदन है, दिल की एक तमन्ना भी है और आरज़ू भी कि आप सब मिलके इस एक विशिष्ट रुचि वाले लोगों को इकट्ठा करके सिविल और एयर फोर्सेस, आर्म फोर्सेस से दूर न रखें, इन दूरियों को हम लोग कम करें। ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग आम जनता तक ले जा सके, क्योंकि आम जनता जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेगी तब तक इसमें बड़ा चेंज हम नहीं ला सकेंगे। इसीलिए आज मैं सारी बात हिंदी में निवेदन करना चाह रही थी, क्योंकि ये जो दूरियां हैं इसको हमको कम करना है और हमको जुड़ करके कुछ करना है। आपके बीच बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार चलिए સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ કરીને ગુજરાતીઓ પણ આ રેજિમેન્ટમાં શામેલ થાય એવી શુભેચ્છા સાથે ભારત માતા કી જય। થેન્ક યુ મેમ।